श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 23 अक्टूबर 2023 को इन नवरात्रों की नौमी तिथि है। और दोस्तों, नौमी तिथि होने के साथ साथ में इस दिन सोमवार भी है। तो ये जो नौमी तिथि है ये सोमवार की नौमी तिथि है, इसीलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस सोमवार की नौमी तिथि के दिन 4 बाती वाले दीपक वाला जो उपाय है वो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और उस उपाय को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस उपाय को करने से पहले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 4 बत्ती वाला जो दीपक है वह पूरा उपाय अच्छे से समझाएंगे, और इस उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और क्या नाम लेकर करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद में आपको एक ऐसा और ख़ास उपाय हम आपको बताएंगे जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है सोमवार की नौमी तिथि के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 बत्ती वाले दीपक वाले उपाय के बारे में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर इस 4 बत्ती वाले दीपक वाले उपाय में साफ साफ समझ आता है कि इसमें हमें एक दीपक की ज़रूरत होगी, और 4 बत्ती वाले दीपक वाला उपाय है तो 4 बत्ती की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इस उपाय को किसके लिए करना है और किसको करना है वो आप लोग सुन लो। देखो, आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार का उसके शरीर में रोग और बीमारी है, या कोई भी शरीर में दिक्कत या समस्या है, तो उस स्थान पर आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, घर का किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने का एक समय है। उसी समय के अंतर्गत जो है आप लोगों को यह वाला उपाय करना है, और वो समय है दोस्तों सोमवार की नौमी तिथि के दिन शाम के समय लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में। सिर्फ आधे घंटे का ये समय है जिस बीच में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। इसके ना आगे करना है ना पीछे करना है। 6 से 6:30 बजे के बीच में शाम के समय आपको यह वाला उपाय करना है ना। इसी समय के बीच में सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। अब ये जो दीपक आप तैयार करेंगे ना, ये आटे का दीपक होगा। किस चीज़ का होगा? आटे का दीपक। ध्यान से सुन लो, ये मिट्टी का दीपक नहीं लेना है आप लोगों को, आटे का ही दीपक लेना है। तो आटे का जो दीपक आप बनाओगे ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाना। ठीक है, क्योंकि उपाय के लिए 4 बत्ती वाला दीपक मतलब आप लोग तैयार करोगे तो छोटा मत बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना। और थोड़ा बड़ा जैसे आप लोगों का वह आटे का दीपक बन जाए, उसके अंदर आप लोग बाती कैसे रखोगे। अब हम आपको 4 बाती वाला दीपक वाला उपाय बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम गोल बाती तो रख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इस उपाय में जो बाती लगेंगी वो रखेंगे लंबी बाती। तो 4 बत्ती का दीपक अगर हमें लगाना है तो सीधी सी बात है, हमें 2 लंबी बत्ती जो है यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी रुई लेकर, या अगर आपके पास पहले से रखी हुई हो तो भाई थोड़ी सी रुई लेकर आप लोग जो है 2 लंबी बाती तैयार कर लो। ठीक है, कैसी बाती? लंबी बाती पहले से रखी हुई हैं, तो भाई 2 लंबी बाती निकाल लो। ठीक है, अब करना क्या है, एक दूसरे के बीचों बीच बिल्कुल जो है आप लोग 4 बाती जैसा जो दीपक होता है ना, मतलब चारों तरफ से जो दीपक जल सके वैसे इन दोनों बाती को जमा लो। एक इस तरफ रखो और एक उसके ऊपर इस तरफ रख दो। ठीक है, जिससे कि वह 4 बाती 4 साइड से हो जाएगी और 4 बाती का वह दीपक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। तो देखो, इस दीपक के अंदर जो तेल डलेगा ना, वो कौन सा तेल डलेगा? वो तिल का तेल डलेगा। यहाँ पर और कोई सा तेल नहीं डलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो दीपक आपका तैयार हुआ, आपने 4 बाती भी रख दी। अब 4 बाती रखने के बाद उसके अंदर डालो आप लोग तिल का तेल। ज़्यादा मात्रा में आप लोग तिल का तेल डाल लो, लगभग आधे दीपक को भरकर, आधे दीपक से ज़्यादा भी जो है आप लोग थोड़ा तिल का तेल उस दीपक के अंदर भर लो। ठीक है, तिल का तेल भरने के बाद तिल के तेल के साथ में आप लोगों को आखिरी में मतलब ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल भी डालना है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो तेल डलेगा वो आप लोग ध्यान से सुन लो। पहले तो आपको तिल का तेल डालना है। तिल का तेल लगभग आधा दीपक भर जाए, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भर लेना। ठीक है, मतलब वो जो दीपक आपका जितना भी बड़ा है उस हिसाब से। और जैसे ही आप लोगों का तिल का तेल डल जाए, तिल के तेल के बाद में आखिरी में आप लोग थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसी तिल के तेल के अंदर या उसी दीपक के अंदर आप लोग डाल लेना। ठीक है, अब डालने के बाद आपको क्या करना है, 23 अक्टूबर 2023 के दिन, जिस दिन नौमी तिथि है और सोमवार का दिन भी है, इस दिन शाम के समय, ये आधे घंटे का समय नोट कर लो, शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप लोगों को ये दीपक भी तैयार करना है और ये उपाय को पूरा भी करना है। करना क्या है, आपके घर में आप जिसके लिए यह उपाय कर रहे हो, या जिसके शरीर में कोई भी रोग या बीमारी या कोई भी दिक्कत परेशानी हो,
उसको लेकर सामने आ जाओ, ठीक है। मतलब अपने घर के अंदर ही रहना, उसे खड़ा कर लेना बस। और इस दीपक को आप चारों तरफ से जला लेना। पहले तो क्या करना है, चारों तरफ से इस दीपक को आप पहले जला लेना। जिस तरीके से हमने आपको दीपक को तैयार करने का बताया है उस तरीके से तैयार करके चारों बाती जो है उस दीपक की जला लेना। दीपक एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। बस उसके अंदर 4 बाती होंगी। चारों बाती को जलाने के बाद आपका दीपक चारों तरफ से जलने लगेगा। अब जलने के बाद एक नाम आप लोग ध्यान रख लो, वो है नरसिंह भगवान। कौन से भगवान हैं, नरसिंह भगवान। तो इस नाम को आप लोग ध्यान रख लो, क्योंकि इस नाम का जो है इस उपाय में यहाँ पर उपयोग होगा। तो करना क्या है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा कर दो और इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में ले लो। जो 4 बत्ती का दीपक है ना, इसको सीधे हाथ की हथेली में ले लो। और सीधे हाथ की हथेली में इस दीपक को लेने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर से, मतलब उसके सर से लेकर पैर तक, सर से लेकर पैर तक कितनी बार, 21 बार उतारा करना है आप लोगों को, मतलब उतारना है। जैसे कि एक बार कैसे करोगे, आपने सिर से लेकर उसके पैर तक किया, फिर वापस सिर पे ले गए, तो ये एक बार घुमाना हो गया, ठीक है। मतलब एक बार उतारना हो गया, फिर वापस से सिर से लेकर पैर तक गए और पैर से लेकर वापस सिर तक लाए, तो ये 2 बार हो गया। तो इस प्रकार से उस दीपक को आपको जो है ऊपर से नीचे पूरा क्या करना है, 21 बार जो है उतारना है उस दीपक को उस व्यक्ति के ऊपर से जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और जैसे कि एक बार आपने उतारा तो नरसिंह भगवान का नाम लोगे, फिर दूसरी बार उतारा फिर नरसिंह भगवान का नाम लोगे, फिर तीसरी बार उतारा फिर नरसिंह भगवान का नाम लोगे। इसी प्रकार से पूरा 21 बार आप लोग इस दीपक को उस व्यक्ति के ऊपर से उतारेंगे और नरसिंह भगवान का हर बार नाम भी लेते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग 21 बार इस दीपक को उस व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक उतार दें और नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए अब इस दीपक को लेकर आपको आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर। जो आपके घर का मेन गेट है, जिनके खुद के घर हैं उनका तो एक अलग ही मेन गेट रहता है, पर जो लोग मल्टीस में या किराए के घर में रहते हैं तो उनका एक आखिरी का वो गेट, जहाँ तक उनका किराए का घर है या जहाँ तक उनकी मल्टीज़ है, तो वो उनका मेन गेट रहेगा। तो आप लोगों को वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो करना क्या है, अपने घर के सबसे पहले तो इस दीपक को आपको कहीं पर रखना नहीं है, अपने वहीं हाथों में ही रखकर जो है सीधे हाथ के हथेली में लेकर जो है आप लोग कहाँ पर आ जाओ, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन गेट पर। और जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है उसको साथ में लाना, बस उसके ऊपर से इस दीपक को 21 बार आप लोगों को उतारना है। अब इस दीपक को लेकर आ जाओ आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, ठीक है। मेन गेट पर आने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपकी चौखट है, जो आपका मेन दरवाज़ा है, चौखट के बाहर की तरफ जाकर आप लोगों को यह दीपक रख देना है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, चौखट पर बिल्कुल यह दीपक नहीं रखना है। अपने घर की चौखट है, चौखट के बिल्कुल बाहर की साइड करके आप लोगों को यह दीपक रखना है, मतलब बिल्कुल चौखट पर नहीं रखना है। चौखट के आगे जो आपकी जो भी दरवाजे बनी हुई, मतलब जो भी आगे जगह बनी हुई हो उस जगह पर आप लोगों को रखना है, बिल्कुल चौखट पर यह वाला दीपक नहीं रखना है, ठीक है। और जब आप लोग यह दीपक रख रहे हो ना, तो उस समय आप लोगों को कुछ बात का याद भी रखना है। जैसे कि ये जो दीपक आप लोग रख रहे हो ना, उस समय कौन सा महीना चल रहा है, मतलब ये जो महीना चल रहा है इस महीने का नाम लेकर, ठीक है। इस महीने का नाम लेने के साथ साथ में कौन सी वो तिथि है जिस दिन आप लोग यह उपाय कर रहे हैं, मतलब नौमी तिथि है ना। तो महीने का नाम लेकर, नौमी तिथि का नाम लेकर, साथ ही में जिसके लिए आपने यह उपाय किया है उसका नाम बोलकर, उसका गोत्र बोलकर, फिर आपको यह दीपक ज़मीन पर रखना है अपने घर के चौखट के बाहर की साइड। सुन लिया आप लोगों ने, सीधा जाकर नहीं रख देना है ज़मीन पर, पहले जो है इस महीने का नाम लेना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तिथि है इसका नाम लेना है, फिर उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, फिर उसके बाद इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड करके रखना है, ना कि अंदर रखना है, ठीक है। अब इस दीपक का मुख हम नहीं बता सकते किस साइड, क्योंकि 4 बाती का दीपक है, 4 मुख दीपक होंगे, तो आप किसी भी साइड होकर जो है इस बाती को जो है, इस 4 बाती के दीपक वाले उपाय को जो है कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों किस साइड इस दीपक को रखना है अपने घर के दरवाजे के, तो अंदर से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े, आप उस सीधे हाथ की साइड पर आप लोग यह दीपक रख देना, क्योंकि हम इस उपाय को अपने घर के अंदर से कर रहे हैं ना। और ध्यान से बोल रहे हैं हम आपसे कि ये दीपक आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखना है, ना कि बिल्कुल चौखट पर रखना है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस वहाँ पर आपको ये सब काम करके दीपक को रख देना है और प्रार्थना कर लेना है और अपने घर के अंदर वापस हो जाना है। बस ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। पर यह उपाय सिर्फ नौमी तिथि के दिन ही किया जाना है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यह उपाय पूर्ण होता है। अब हम आपको उस उपाय के बारे में बताते हैं जो कि सोमवार की नौमी तिथि के दिन 23 अक्टूबर 2023 के दिन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी भले ही कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह पूर्ण ज़रूर होगी, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। आप लोगों ने उपाय पहले भी सुना
सुना होगा, पर यह बात भी आप लोग जानते होंगे जब हम किसी उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उसका फल हमें कितनी जल्दी और कितना बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना रहता है आप लोगों को कि जो ये सोमवार की नौमी तिथि है, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर जो है, मतलब गिनकर 108 चावल के दाने लेकर जाना है। ठीक है, वो जो 108 चावल के दाने होंगे उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब चेक कर करके लेकर जाना है। ठीक है, छांट लेना 108 चावल के दाने। उसके बाद में छांट लिया आप लोगों ने, इसके साथ में आप लोग जो भी 1 लोटा जल भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जा सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके पहुंचिए। पहुंचने के बाद आप लोग पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र फूल वगैरह जो चढ़ाना चाहे वो चढ़ा दीजिए, आपकी पूजन पहले कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आपकी पूजन हो जाए तो शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए, आसपास बैठिए या सामने बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैठने के बाद आपको क्या करना है कि देखो ये जो 108 चावल के दाने हैं ना, इस दिन विशेष रूप से आपको क्या करना है, एक एक चावल का दाना भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग बोलोगे। ठीक है, एक एक दाना चढ़ाना है, एक साथ सारे दाने नहीं चढ़ाना है। और अगर आप लोग चाहो तो यही दानों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा सकते हो, वहाँ पर भी आपको इन चावल के दानों को चढ़ाने का विशेष महत्व मिलेगा। तो 2 स्थान है, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ा सकते हो, पर एक जगह पर चढ़ा रहे हो तो सारे दाने एक जगह पर ही चढ़ाना है। ठीक है, अलग अलग जगह पर नहीं चढ़ाना है। तो आपको एक दाना चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसी तरीके से पूरे दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है। और जैसे ही 108वां चावल का दाना आएगा ना, तो उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान से अपनी मनोकामना या जो दिल में आप बात सोच कर आए हो या जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, वो मनोकामना आप भगवान शिव जी से 108वां चावल का दाना चढ़ाने के बाद बोल देना। आपकी वह मनोकामना, विश्वास मानिए आप, कुछ ही दिनों में पूर्ण होगी। बस उपाय को मन से, भाव से, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा और सही कीजिएगा, आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वो उपाय था जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सोमवार की नौमी नवरात्रि की नौमी तिथि है, वो भी शारदीय नवरात्रि की। तो भाई ये छोटा दिन नहीं होता, ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों यही 2 उपाय थे जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो आप विश्वास मानिए आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, और जिसके शरीर में रोग और बीमारी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। तो करके ज़रूर देखिएगा। बाइक की कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।